नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि बिहार पुलिस की तरफ से बिहार दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्लाई डेट आ चुकी है, लास्ट डेट आ चुकी है, हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। 2023 में होने वाली 1275 पदों की भर्ती के लिए यहाँ पे विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब बिहार पुलिस की तरफ से दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा और कब हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो फाइनली वो दिन आप सभी का आ चुका है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे। अब वन बाय वन करके आपको हर एक चीज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें आप सभी को पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि यहाँ पे दी गई है 5/11/2023। इसकी लास्ट डेट रहेगी। विज्ञापन संख्या 02/2023 यहाँ पे दी गई है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। अब यहाँ पे रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं कि यहाँ पे रिक्तियों की संख्या कितनी दी गई है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी, पुलिस अवर निरीक्षक। तो यहाँ पे देखेंगे लेवल 6 की आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें रिक्तियों की संख्या यानी पोस्ट की संख्या दी गई है 1275। 1275 यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी। तो इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 02/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10/2023 से प्रारंभ हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट भी आपको बता दी गई है कि 5 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो इसके बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए केवल आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एक अभ्यर्थी द्वारा एक मात्र ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दें, केवल एक फॉर्म ही यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की कुछ डिटेल्स और यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे आवेदन के लिए पात्रताओं की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आवेदन करने के लिए पात्रता भारतीय नागरिक कोई भी अप्लाई कर सकता है, होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट, जैसे कि अगर आपने बीए कर रखा है या फिर आपने बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, या फिर इसके अलावा अन्य कोई भी डिग्री आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा यहाँ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे उम्र की गणना की बात की गई है, तो उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। तो एज क्राइटेरिया कब से काउंट होगा? 1 अगस्त 2023 और इसी से आपकी क्वालिफिकेशन काउंट होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभ्यर्थियों की उम्र के बारे में बताया गया कि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अगर यहाँ पे बात करें तो जो न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए पुरुष कैंडिडेट के लिए 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम रखी गई है 37 वर्ष। वहीं पे अगर आप महिलाएं हैं तो न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु कितनी रहेगी? 40 वर्ष रहेगी। बाकी का अगर आप रिजर्व कैटेगरी वगैरह से मेल कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, ईबीएस जो कैटेगरी होती है, ईबीसी कैटेगरी, उससे। अगर आप एससी एसटी हैं तो 20 साल से लेके 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, 20 साल से 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल एससी और एसटी कैंडिडेट। तो ये तो हो गई यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात। इसके अलावा क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर दी है। फिर यहाँ पे बात आती है पीएसटी की, कि यहाँ पे लंबाई वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊंचाई, तो जो अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष होंगे उनके लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो लंबाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए भी 160 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई रखी गई है। और बाकी की सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई रहेगी वो 155 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये बिहार पुलिस एसआई की जो भर्ती निकाली गई है, इसके लिए अन्य राज्यों से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बस उन्हें रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। अगर आप इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात आ जाती है सीना यानी कि चेस्ट।
ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो सीना होना चाहिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी 86 सेंटीमीटर आपका सीना यहाँ पे होना चाहिए। तो इन कैटेगरी के लिए अगर बाकी अगर हम बात करें, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा नियुक्ति की प्रक्रिया की बात की गई है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी इसी के आधार पे फिर यहाँ पे आपका प्रथम चरण रहेगा जिसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र आपका होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और जो यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। पूरा पेपर जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जिसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि जितनी आपकी वैकेंसी है 1275 आपकी वैकेंसी है, इसके 20 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। जो भी मेरिट होगी वो कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट बनेगी, उसी के बेसिस पे मेंस एग्जामिनेशन आप लिख पाएंगे। फिर यहाँ पे दे रखा है आपको द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया। द्वितीय चरण आपका होता है मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम जो पत्र होगा वो 200 अंकों का होगा जो कि सामान्य हिंदी का रहेगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पे न्यूनतम जो रहेगा 30% आपका यहाँ पे अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका दूसरा पेपर होता है वो होता है यहाँ पे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र और भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 का होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो आपकी यहाँ पे 2 घंटे रहेगी। बाकी का अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.20 यहाँ पे अंक काटे जाएंगे। 1/10 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है प्रत्येक पेपर में। तो यहाँ पे प्रत्येक परीक्षा जो आपकी रहेगी प्री रहे, मेंस रहे और मेंस में जो पेपर रहेंगे उसमें भी आपकी 0.20 अंक आपके हर एक गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे, यानी कि इतने की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसके लिए बेस्ट बुक आपको मिल जाती है सामान्य ज्ञान की। ये पूजा पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे कि आपका सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय भूगोल हो गया, ये सभी इस बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस बुक से आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इस पूजा पब्लिकेशन की बुक को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपकी टॉप लेवल की बनाई गई है और इसमें आप लोअर क्लास से अपर क्लास तक की एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को पता है कि मेंस एग्जामिनेशन में आपका हिंदी का भी पेपर होगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के लिए भी आपको पूजा पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मिल जाती है और बहुत ही डिटेल में आप सभी को पूरी हिंदी यहाँ पे दी गई है। अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो पूरी हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। इसकी लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे एक जॉब लेने की। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन रहेगा उसके लिए मैंने आपको क्लियर कर दी है कि कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए मेंस एग्जामिनेशन में मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना है आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि आपका जो फिजिकल रहेगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन में 6 गुना कैंडिडेट को, यानी जितनी आपकी वैकेंसी है 1275 वैकेंसी के 6 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता ही दिया है। साथ ही में आपका जो मेरिट बनेगी वो मेरिट क्या है कि मेंस एग्जामिनेशन का जो आपका जीके वाला जो पेपर होगा, जीके के पेपर के बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जीके पे सामान्य अध्ययन पे आपको ज्यादा फोकस करके चलना है, जिसकी बुक भी मैंने आपको बता दी है, जिससे आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आ जाता है द्वितीय चरण। तो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा की बात करें तो निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या आप सभी का होगा। अब यहाँ पे आप सभी देखेंगे, यहाँ पे आपकी होती है दौड़। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए
6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है और इससे अधिक समय जो भी कैंडिडेट लेगा उसे फेल कर दिया जाएगा। बाकी का फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग रहेगी 1 किलोमीटर की यानी 1 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, जिसके लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इससे अधिक समय लेने वाले कैंडिडेट को असफल घोषित कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे होती है ऊंची कूद। तो ऊंची कूद सभी पुरुषों के जो सभी पुरुष हैं कैटेगरी वाइज, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 4 फीट की ऊंची कूद यहाँ पे कूदनी होगी, तभी जाके क्वालिफाई होंगे। और मेल फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट की ऊंची कूद यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। लंबी कूद की बात करें तो सभी मेल कैंडिडेट को 12 फीट की यहाँ पे लंबी कूद जो होगी वो कंप्लीट करनी होगी, और महिलाओं को यहाँ पे 9 फीट की लंबी कूद यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। तो ये आपका फिजिकल दिया हुआ है, जिसमें आपका 3 इवेंट हो गए। इसके अलावा एक चौथा इवेंट आप सभी का होता है गोला फेंक, और गोला फेंक सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होता है, जो कि आपको 16 फीट फेंकना होता है। अगर आप यहाँ पे महिला कैंडिडेट हैं तो महिला कैंडिडेट को 12 पाउंड का गोला 10 फीट की दूरी तक फेंकना होता है। और यहाँ पे अगर कोई इससे कम अपना फिजिकल इफिशियंसी देगा, फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट होगा पीईटी, उस कैंडिडेट को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रनिंग वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक, ये 4 चीजें होनी है। चारों चीज आपको कंप्लीट यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आप सभी को बता दिया कि रिटन एग्जामिनेशन कब होगा, मेंस एग्जामिनेशन कब होगा, बाकी का आपका फिर फिजिकल कैसे होता है, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप सभी को बता दी गई हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा उम्र में वरीय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया गया कि मुख्य परीक्षा जो रहेगी उसके आधार पर रहेगा। पहले शायद ये था कि आपका यहाँ पे जो जीके वाला पेपर होता था सामान्य अध्ययन, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती थी, लेकिन अब यहाँ पे मुख्य जो लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पर बनेगी। यानी कि आपके जो 200 नंबर होंगे, 400 नंबर में से टोटल आपकी मेरिट बनेगी। हिंदी के भी शायद 200 नंबर ऐड होंगे और 200 नंबर जो आपके रहेंगे सामान्य अध्ययन वाले वो भी यहाँ पे ऐड होंगे। तो उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और इस बार अपना सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे पूरी चीजें आप सभी को जो वैकेंसीज है वो वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज बताई गई है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 275 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238, पिछड़ा वर्ग के लिए 107, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82, अनारक्षित श्रेणी में 441 और आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 111, ट्रांसजेंडर के लिए 5, टोटल मिला के 1275 यहाँ पे वैकेंसी हो जाती है। तो पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके अलावा और भी चीजें जो भी आपको यहाँ पे देखनी है, जैसे कि आपका रिजर्वेशन वगैरह हो गया, कट ऑफ तिथि वगैरह हो गया, वो सारी चीजें मैंने इसमें ऑलरेडी आप सभी को बता दी है। तो इससे संबंधित जो भी डिटेल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी का फीस वगैरह जो होगी ऑनलाइन आपको पे करनी होगी, 700 रुपए आपको फीस पे करनी होती है नॉर्मल कैटेगरीज को, और बाकी का जो रिजर्व कैटेगरी होती है उन्हें 400 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। तो आप सभी अपना कैंडिडेट जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार पुलिस में दरोगा में भर्ती में शामिल होने की। तो यहाँ पे आप दरोगा जैसे पद पे नियुक्त हो सकते हैं और अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। आई होप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। बुक के लिए लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके बुक ऑर्डर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।